तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों हम आते हैं टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के द्वारा निकाली गई बम्पर वैकेंसी की। यहाँ दिया दोस्तों, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स ने बम्पर वैकेंसी निकाली जिसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की टोटल 12,000 वैकेंसी जो है रहने वाली है और ये वैकेंसी 2023 की रहेंगी। तो दोस्तों चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ में क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, मैं आपको पूरा ब्रीफ करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट में देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे कि मैंने बात करी कि आरपीएफ ने अपनी वैकेंसी निकाली है, टोटल वैकेंसी निकाली है 12,000, जिसके अंदर में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है और ये 2023 की वैकेंसी है। अगर हम पोस्ट की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर में कांस्टेबल की 9,000 वैकेंसीज हैं और सब इंस्पेक्टर की 3,000 वैकेंसी, और ये वैकेंसी निकाली गई है मेल और फीमेल दोनों के लिए। इसका ब्रेकअप जो है आपको जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोस्तों। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट में अगर आप कांस्टेबल पद के लिए वैकेंसी का अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम 18 से 25 साल एज होनी चाहिए, और अगर आप सब इंस्पेक्टर पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 20 से 25 साल की एज होनी चाहिए। बात करें अगर हम एज रिलैक्सेशन की तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST कैटेगरी के लिए और 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा OBC कैटेगरी में अगर आप आते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप 10th पास हैं तब आप कांस्टेबल पद के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको सब इंस्पेक्टर पद के लिए अप्लाई करना है तो मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, फिर वो किसी भी स्ट्रीम से हो। और ऐसा नहीं होता है इसमें कि आपको इतने परसेंटेज मार्क चाहिए, फिर वो चाहे 10th पास कांस्टेबल के लिए हो या फिर ग्रेजुएट सब इंस्पेक्टर पद के लिए, सिर्फ आपके पास में क्वालिफिकेशन की डिग्री होनी चाहिए। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये सिलेक्शन जो है दोस्तों 4 फेज़ में पूरा किया जाएगा। पहला जो आपका फेज़ होगा वो रहने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBT। उसके बाद में आपका रहेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये अगर आप क्लियर कर लेते हैं फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी मेरिट लगने वाली है वो मेरिट रहेगी दोस्तों आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बेस पे। बाकी आपका जो CBT का PET का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है आपको, लेकिन इसको क्वालिफाई करना मस्ट होता है। अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पास कर लिया और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास नहीं किया तो आप जो है डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। फिर लास्ट में आपकी लगती है मेरिट लिस्ट। मेरिट में अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और एज़ पर वैकेंसी के हिसाब से अगर जो है आपका नंबर आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं इसके पे स्केल की कि आपको कितना पे स्केल इसमें रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हम कांस्टेबल पद की, तो इसका पे स्केल रहेगा 52,200 से 20,200 रुपया, जिसके अंदर में 2,000 का आपका ग्रेड पे रहेगा और ये जो आपकी पे लेवल होगी वो लेवल 5 पे आएगी। अब बात करें हम सब इंस्पेक्टर पद के पे स्केल की, तो यहाँ देखेंगे आप सब इंस्पेक्टर का जो पद है उसकी पे स्केल है 34,500 रुपया, जो कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग दी गई है, जिसमें आपको 4200 ग्रेड पे मिलने वाला है और ये लेवल 6 कैटेगरी के अंदर में आती है। तो अच्छी खासी पे स्केल आपको इस पद में मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ आपको मैं कि अगर आप SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ये फ़ीस आपके लिए फुल्ली एग्जम्प्टेड है, आपको कोई पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं बात करें अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते तो मिनिमम आपको 100 रुपये का चार्जेस पे करना होगा फॉर ऑल अदर कैंडिडेट। 100 रुपये का चार्जेस आपको पे करना होगा इसकी एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, जो कि इसका पहला फेज़ था। क्या इसका सिलेबस रहने वाला है? सिलेबस की हम बात करें दोस्तों तो आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा दोस्तों उसमें आपके टोटल आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 टोटल 3 पार्ट पेपर होने वाला है। पहला पार्ट होगा आपका जनरल अवेयरनेस, जो कि नंबर 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क का पेपर रहने वाला है। सेकंड जो पार्ट इसी पेपर का रहेगा उसमें आपका रहेगा अर्थमेटिक, जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क का आपका पेपर रहेगा। और इसी पार्ट में आपका रहेगा लास्ट पार्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क, टोटल 120 मार्क का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब बात करते हैं कांस्टेबल PST और PET का, यानी कि कांस्टेबल के पद को अगर किसी ने अप्लाई कर दिया तो उसमें PST और PET क्या रहने वाला है। हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट में हाइट की और चेस्ट की। तो हाइट में अगर आप अनरिजर्व या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट दोस्तों यहाँ पे एक बेनिफिट है, आपको हाइट थोड़ी कम जो है यहाँ पे चल जाएगी।
अगर आप अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी में है तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं बात करें चेस्ट की तो बिना फुलाए चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि SC ST कैटेगरी से आता है तो उसको हाइट में थोड़ी सी और रिबेट मिलने वाली है, वो रहेगी दोस्तों 160 सेंटीमीटर मेल कैटेगरी के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल कैटेगरी के लिए। वहीं अगर हम बात करें चेस्ट की तो चेस्ट के अंदर में अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 76.2 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, जो एक्सपेंशन होके 81.2 यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन तो होना ही चाहिए। और लास्ट में अगर आप घरवाली हैं, गोरखास हैं, मराठी हैं, डोगरा हैं, कुमाऊनीस हैं, अगर इस कैटेगरी में अगर आप आ जाते हैं दोस्तों तो आपको हाइट चाहिए 163 सेंटीमीटर और आपकी ये मेल कैटेगरी में है। और अगर फीमेल कैटेगरी में आप आते हैं तो 155 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए होगी। वहीं बात करें चेस्ट की तो चेस्ट के अंदर में मेल कैटेगरी में जो भी इस कैटेगरी के अंदर में आता है, गोरखास, गढ़वालीस, मराठीस, उसमें चेस्ट आपको 80 सेंटीमीटर चाहिए और एक्सपेंशन करके 85 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि चेस्ट के अंदर में आपको ज़्यादा इसमें जो है छूट नहीं दी गई, लेकिन हाइट में आपको जो है कैटेगरी वाइज छूट दी गई है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने घरवालीस, गोरखास, मराठी, डोगरास के हिसाब से अपनी हाइट देखी है 160 सेंटीमीटर है और मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या SC ST कैटेगरी में या OBC कैटेगरी में है, तो उसको जो है नोटिफिकेशन के लास्ट में एनेक्सर दिए गए होंगे, उसमें फॉर्म दिए गए होंगे। जिस भी चीज़ में उसको रिलैक्सेशन चाहिए उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके कंसर्न जो हेड ऑफ ऑफिस है वहाँ से उसको अटेस्टेड करा के लेके आना होगा, अदरवाइज़ आपको छूट नहीं मिलेगी। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा बोलता है कि सर मैं तो घरवाली हूँ और मेरे पास आधार कार्ड है, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको उस फॉर्म को लेके जाना होगा तभी आपको छूट दी जाएगी। अब हम बात करते हैं PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो कांस्टेबल पद के लिए जो ग्राउंड टेस्ट रहेगा दोस्तों 1600 मीटर होगी 5 मिनट 45 सेकंड। तो ये टाइमिंग थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप वीडियो देखने के बाद में अगर प्रैक्टिस में लग जाता है तो डेफिनेटली ये इजीली हो जाता है, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। 800 मीटर नहीं यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन कांस्टेबल मेल को लॉन्ग जंप करना होता है 14 फीट और हाई जंप करना होता है 4 फीट। वहीं अगर हम बात करें फीमेल कैटेगरी के लिए तो वहाँ पे 1600 मीटर उनकी नहीं होती है, आपकी 800 मीटर होगी जिसमें 3 मिनट 40 सेकंड का टाइमिंग होता है। लॉन्ग जंप 9 फीट करनी होती है और हाई जंप 3 फीट करनी होती है। तो फिजिकल में अगर आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिजिकल इजीली हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ चीज़ दोस्तों, RPF का जो एग्ज़ाम होता है इसमें CBT बेस्ड एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम बच्चे पढ़कर क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जो है, मान लीजिए एक दिन में अगर 100 बच्चे फिजिकल में गए हैं तो मिनिमम जो है 50% इसमें उस दिन जो है फेल होंगे, क्योंकि इसका फिजिकल जो जब होता है इसमें जो 1600 मीटर रनिंग होती है 5 मिनट 50 सेकंड में होती है और महिलाओं की होती है 3 मिनट 40 सेकंड में। अमूमन जो फिजिकल होता है उसमें आपको 6.5 मिनट दिए जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं सीधा आपको 45 सेकंड्स कम कर दिए गए हैं। तो फिजिकल में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो 100 बच्चों में से 50 बच्चे पास होंगे, 50 फेल होंगे, तो उसमें नंबर आपका भी आ सकता है। तो इसलिए आप मेंटली तौर पर तैयार रहें और फिजिकली तौर पर अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के PhD जो PET टेस्ट की। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट जिसने सब इंस्पेक्टर पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो उसके लिए क्या PhD और PET रहने वाला है। सबसे हम बात करेंगे हम हाइट की और चेस्ट की। अगर किसी स्टूडेंट ने अनरिजर्व OBC कैटेगरी से फॉर्म भर दिया है तो मेल कैटेगरी को 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होगी, फीमेल को 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होगी। वहीं बात करें चेस्ट की तो अनरिजर्व OBC कैटेगरी को लो अनएक्सपेंडेड चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंड करने के बाद में 85 सेंटीमीटर उसकी कम से कम चेस्ट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों SC ST कैटेगरी की। SC ST कैटेगरी के अंदर दोस्तों क्या रहेगा आपका कि आपका जो है हाइट जो है वो रहेगी 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैटेगरी रहेगी 152 सेंटीमीटर। वहीं बात करेंगे हम चेस्ट की तो चेस्ट में 76.2 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रहने वाला है और 81.2 पॉइंट आपका जो है मेल कैटेगरी के लिए चेस्ट रहने वाला है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि घरवाली, गोरखास, मराठीस, कमाऊनीस कैटेगरी से आता है, जैसे कांस्टेबल पद के लिए था सेम उसी के लिए यहाँ पे भी कैटेगरी है, तो उसको हाइट चाहिए होगी 163 सेंटीमीटर और फीमेल कैटेगरी चाहिए होगी 155 सेंटीमीटर। वहीं बात करें चेस्ट की तो चेस्ट में 80 सेंटीमीटर आपका अनएक्सपेंडेड चेस्ट चाहिए और 85 सेंटीमीटर आपकी फुल चेस्ट बनाने के बाद में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर पद की फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की। दोस्तों तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर में अगर कोई ऐसा
कैंडिडेट है जो कि मेल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करता है तो उसको 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में करना होगा। 800 मीटर एग्जेम्प्टेड है, उसका इवेंट नहीं होता है। लॉन्ग जंप 12 फीट, हाई जंप 3 फीट 9 इंच। वहीं बात करें कोई अगर फीमेल कैटेगरी में पद के लिए अप्लाई करता है 1600 मीटर एग्जेम्प्टेड है, 800 मीटर 4 मिनट में करना होगा, लॉन्ग जंप 9 फीट में और हाई जंप 3 फीट में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइमिंग, सब इंस्पेक्टर पद के लिए टाइमिंग दी गई है 6 मिनट 30 सेकंड, जो कि एक एवरेज टाइमिंग हर भर्ती में होती है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई कांस्टेबल पद के लिए फॉर्म अप्लाई करता है तो कांस्टेबल पद के लिए कंपटीशन बहुत होता है दोस्तों। इसलिए हमेशा रेलवे जो होती है फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर का टाइमिंग जो है 5 मिनट 45 सेकंड रखती है। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली वो हो जाता है। लेकिन वही बात करें सब इंस्पेक्टर पद के लिए तो टाइमिंग रखा गया 6 मिनट 30 सेकंड। तो आप वीडियो देखने के बाद में तुरंत जो है अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने रिटन एग्जाम पास कर लिया और फिजिकल एग्जाम की फिर तैयारी करेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको भी ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, आपको अभी से लगना होगा। अब बात करते हैं आपको कैसे इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों जो आपकी लास्ट डेट है मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक ये फॉर्म निकला नहीं, लेकिन ये मई के महीने में इसकी टेंटेटिव डेट दी गई है। मई जो है 15 तक मई में आपका, या फिर 15 लास्ट तक आपका दिखा रहे हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, यानी कि आपकी जो मई की जो मंथ है उसमें 15 तक आपका ये फॉर्म निकल जाएगा और जून 2023 यानी समथिंग 1 मंथ का आपको टाइम मिलेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने का। जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कोई भी अपडेट होती है तो आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों ये मोटा मोटा मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। आप अभी से अपना रिटन एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दें, साथ ही फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दें। अच्छी पोस्ट है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है एक अच्छी जॉब है, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हर साल बोनस भी अच्छा खासा आपको दिया जाता है। इसके बाद में रेलवे के अंदर में जो भी आपकी जो बेनिफिट्स होते हैं, आपको जर्नी के लिए आपको वारंट मिलना है, आपको कहीं टूर में जाना है तो रेलवे अच्छा खासा चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। तो अच्छा पद है, अच्छी फोर्स है, एक मौका है अच्छे पद में अच्छी फोर्स में ज्वाइन होकर देश सेवा करने का। तो ऐसा मौका हाथ से जाने ना दें। और कह सकता हूँ कि बम्पर वैकेंसी है, 12,000 पोस्ट दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ होती है। 12,000 पोस्ट यानी कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि रेगुलर इंटरवल पे स्टडी कर रहा है तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक करके जॉब को ले सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में